हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस के एक स्पेशल केस को डिस्कस करने वाले हैं और उस स्पेशल केस में एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसे हम नाम से पहचानते हैं, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के नाम से पहचानते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जैसे कि हम जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप्स। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, उसी केस को लेकर हम आगे बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक बेस क्लास है, लेट्स से दिस इज द बेस क्लास, और यहां से हम दो डिराइव्ड क्लास डिराइव करते हैं। सो दिस विल बी द फर्स्ट डिराइव्ड क्लास एंड दिस विल बी द अनदर डिराइव्ड क्लास। इसके बाद अभी तक यदि ये स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसे मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज डिराइव्ड क्लास बट इट विल बी द बेस क्लास फॉर द नेक्स्ट वन। सो इसलिए हम लोग इसको कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, और यहाँ मैं नाम दे देता हूं लेट्स से डिराइव्ड क्लास, लेकिन ये आगे के लिए बेस क्लास का काम करेगी। अब इन दोनों डिराइव्ड क्लासेस, डिराइव्ड जो कि इंटरमीडिएट बेस क्लासेस बनने वाली है, इनसे मैं यहाँ पर एक क्लास और इनहेरिट करता हूं, दैट विल बी द लास्ट डिराइव्ड क्लास over here. So this will be the last derived class, और इसे मैं नाम दे देता हूं D। मैं यहां नीचे लिखता हूं इस क्लास का नाम ऊपर लिखने के बजाय। सो यहां पर बेस क्लास B है, यहां से मैंने दो क्लासेस डिराइव की, DB1 और DB2, और अब इन डिराइव्ड क्लासेस की मदद से यहां पर मैंने फिर से एक नई क्लास डिराइव की है और जिसे हमने नाम दिया, चलिए मैं यही लिख देता हूं D। अब आगे चलते हैं। इस स्पेशल केस में यदि हम मेथड्स की बात करें तो कुछ मेथड्स मैं यहां पर लेता हूं और फिर हम उसकी मदद से देखेंगे कि यहां पर क्या इश्यू आएगा। यहां पर मैं एक मेथड बना लेता हूं और उस मेथड का नाम दे देता हूं, लेट्स से बेस क्लास के लिए मैं नाम दे देता हूं मेथड बेस, कुछ ऐसा नाम कुछ भी दे सकते हैं। और जब हम यहां आएंगे तो यहां पर इस क्लास में एक मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट्स से मेथड DB1, जो कि इस डिराइव्ड क्लास की खुद की मेथड होगी। ऐसे इस डिराइव्ड क्लास की खुद की मेथड मैं यहां डिफाइन कर देता हूं, दैट्स से MDB2। दैट M एक्चुअली जो यहां लिखा है दैट रिप्रेजेंट्स द मेथड और फंक्शन। अब यहां तक की बात करें तो यदि मैं यहां पर पब्लिक इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूं, लेट्स से इफ आई राइट पब्लिक इनहेरिटेंस, और यहां पर भी मैं पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करता हूं, तो मैं भी यहां लिख देता हूं लेट्स से पब्लिक, ओके आई यूज ओवर हियर। तो यहां पर भी मैं पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करता हूं, दोनों ही जगह मैंने यहां पर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया है। अब जब इनहेरिटेंस होगा तो यहां की जो मेथड MB है, जो इस क्लास के पब्लिक सेक्शन, दिस इज द पब्लिक सेक्शन ऑफ द बेस क्लास, दिस इज अगेन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द derived class, this is the public section of this class, और यहां पर अब हम इसके पब्लिक सेक्शन की बात थोड़ी देर में करते हैं। सो इनहेरिटेंस के कारण, पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण यहां की जो मेथड है वो इस इनहेरिटेंस पाथ के थ्रू यहां अवेलेबल होगी। सो यहां पर मैं इसकी कॉपी लिख देता हूं, लेट्स से MB। सो ये जो मेथड है दिस MB, दिस एक्चुअली इज दिस मेथड जो यहां पर आई। ऐसे ही यहां इस इनहेरिटेंस पाथ के थ्रू ये बेस क्लास की मेथड MB वो यहां पर भी अवेलेबल होगी, देयर इज नो इश्यू। तो यहां पर इनहेरिटेंस के एक पाथ के कारण MB मेथड यहां पहुंच चुकी है, इनहेरिटेंस के दूसरे पाथ के कारण यहां पर बेस क्लास की मेथड MB पहुंच चुकी है। अब हम आगे के लेवल पे चलते हैं। यहां पर भी हम इनहेरिटेंस करने वाले हैं, यहां पर भी मैं मान लेते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस कर लेता हूं, सो आई राइट पब्लिक, और यहां पर भी हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब हम जब इनहेरिटेंस यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो DB1 D क्लास के लिए बेस क्लास है, यहां का जो पब्लिक सेक्शन है पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में पहुंचेगा। इससे पहले कि हम इसको बात करें, हम यहां पर इस डिराइव्ड क्लास की खुद की मेथड के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं इस डिराइव्ड क्लास की खुद की एक मेथड है, दैट इज MD, दैट इज द मेथड ऑफ दिस डिराइव्ड क्लास। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं।
जब DB1 D क्लास के लिए पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, तो यहाँ का जो पब्लिक सेक्शन है वो इनहेरिटेंस के कारण यहाँ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ की जितनी मेथड है तो MDB1 वो यहाँ अवेलेबल होगी, साथ में MB भी यहाँ अवेलेबल होगी इस बात के कारण। यहाँ बात करते हैं, जब यहाँ ये बेस क्लास है इस डिराइव्ड क्लास के लिए, तो यहाँ का जो पब्लिक सेक्शन होगा वो पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण यहाँ अवेलेबल होगा। तो मैं यहाँ की जो मेथड्स है उनको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ जो मेथड होगी दैट इज MDB2, ये एक मेथड होगी, और दूसरी जो मेथड होगी यहाँ पर वो होगी MB, इस तरीके से। तो अब यदि, और यहीं से प्रॉब्लम जनरेट होता है, तो अब यदि आप ध्यान से देखें तो लास्ट डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में देयर आर 5 मेथड्स। MD खुद डिराइव्ड क्लास की मेथड है, इसमें से MDB1 इस इंटरमीडिएट डिराइव्ड क्लास की मेथड थी, लेकिन इनहेरिटेंस पाथ के कारण यहां पर देखिए MB की मल्टीपल कॉपीज आपको नजर आ रही है। यहाँ पे जो MDB2 है वो इस क्लास की मेथड है। तो जब हम इसे ध्यान से गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो 2 मेथड्स दिख रही हैं आपको, ये दिस इज एक्चुअली विल क्रिएट द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? अब यदि मैं लास्ट डिराइव्ड क्लास D का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, लेट अस क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ लास्ट डिराइव्ड क्लास. So I'll create the object of that derived class over here. So in main, I'll create the object of derived class. So let's say D, that the class of name of derived class, and the object is D. Now if I try to invoke the method, let's say D dot MD. So यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे पब्लिक सेक्शन में एक ही मेथड है, यूनिक मेथड है MD, और सिस्टम विल इन्वोक दिस मेथड। आगे चलते हैं। इस डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में यहाँ पर MDB1 मेथड है, MDB2 मेथड है, जो एक्चुअली इंटरमीडिएट डिराइव्ड क्लासेस की मेथड है, उन्हें भी मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने लिखा MDB1। जब मैं इस मेथड को कॉल करता हूं तब भी यहाँ पर यूनिकली MDB1 मेथड होगी, जो इस इंटरमीडिएट क्लास की एक्चुअल मेथड थी। इनहेरिटेंस पाथ के कारण यहाँ अवेलेबल है, कोई इशू नहीं होगा। अगली मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं MDB2, और इस केस में भी एज सच कोई इशू नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MDB2 मेथड की एक यूनिक कॉपी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक्चुअली इस क्लास की, पर इनहेरिटेंस के कारण यहाँ अवेलेबल है। और अब बात करते हैं जिन्हें मैंने मार्क किया है, उस मेथड को कॉल करने की बात करें। मान लेते मैं लिखता हूँ D.MB। वैसे तो इसे 2 बार लिखना चाहिए क्योंकि 2 मेथड्स 2 कॉपी है, लेकिन जैसे ही आप यहां आएंगे और प्रोग्राम को कंपाइल करने की यदि आप कोशिश करें, उस केस में ये प्रोग्राम आपको एक एरर जनरेट करके देगा, और वो जो एरर है, दैट एरर एक्चुअली, और दैट प्रॉब्लम इज एक्चुअली नोन एज द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है असमंजस की स्थिति। जब डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कि MB मेथड को आप इन्वोक करें, तो जैसे आप यहां आएंगे डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देखेगा कि यहां पर MB मेथड की 2 कॉपीज अवेलेबल है। इसके पहले तक MD, MDB1, MDB2 इनकी सिंगल कॉपीज अवेलेबल है, इसलिए कोई भी इश्यू नहीं आया, सारी मेथड्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही MB मेथड को इन्वोक करने की बात आएगी तो सिस्टम विल गेट कंफ्यूज्ड कि which copy of the MB method is to be executed out of 2 available। सिस्टम इस बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां जो 2 कॉपीज अवेलेबल है MB मेथड की, सेम मेथड की 2 कॉपी अवेलेबल है, उनमें से कौन सी स्पेसिफिक कॉपी को एग्जीक्यूट करूं। इसी स्थिति को असमंजस की स्थिति कहते हैं, और इसी के कारण इस प्रॉब्लम को हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम आया है, किस कारण से आया है? तो यहां मैं 2 इनहेरिटेंस पाथ लिखता हूं, उनके कारण ये प्रॉब्लम आया है। तो वो 2 इनहेरिटेंस पाथ कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट इनहेरिटेंस पाथ जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया है वो है क्लास B से हमने डिराइव्ड क्लास दैट इज DB1, और फिर उसके बाद हमने कौन सी क्लास डिराइव की? D। दिस इज द पाथ। इस पाथ के थ्रू ये MB मेथड यहां से ऐसे एक्सेस होते हुए चलते हुए यहां पर पहुंच गई। दूसरा जो इनहेरिटेंस पाथ था वो कौन सा था? तो फिर से बेस क्लास से शुरू की, वहां से सेकंड डिराइव्ड क्लास DB2 बनी, तो यहाँ MB मेथड यहां पहुंची, और यहां से फिर वो यहां पहुंची। तो ये जो प्रॉब्लम आया है वो इन 2 इनहेरिटेंस पाथ के थ्रू आया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को एक्चुअली रिजॉल्व कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए हमें एक्चुअली एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसे हम वर्चुअल कीवर्ड कहते हैं।
देखते हैं कि उसे कैसे यूज करते हैं। उसके पहले मैं इन क्लासेस के स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें उस वर्चुअल कीवर्ड को कैसे यूज करना है। सो लेट अस डिफाइन द क्लासेस फर्स्ट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन फर्स्ट हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। आई विल अज्यूम दैट कि आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट आई विल डिफाइन द क्लास iostream.h and then start. So I will define the class, the topmost base class, and in that, in public section, I will define the method that is void b. The name of that method is mb. So I'll just mention the name as mb. So this will be the method. और इस मेथड में हम यहाँ पर कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं. दिस इज द क्लास. नाउ सेकेंड क्लास हमें कौन सी बनानी है, दैट इज db1. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज क्लास db1 और यहाँ पर मैं पब्लिक विजिबिलिटी मोड या पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करता हूँ. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से पब्लिक ऑफ, और यहाँ मुझे बेस क्लास का नाम लिखना होगा. तो बेस क्लास का नाम है यहाँ पर b. मैं यहाँ कुछ गैप मेंशन कर रहा हूँ. ये गैप एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बाद में हम उसको यूटिलाइज करेंगे, इसलिए मैं पब्लिक ऑफ b यहाँ पर लिख देता हूँ. द नेम ऑफ क्लास इज b. सो यहाँ पर मैंने b लिख दिया. और इस क्लास में हम पब्लिक सेक्शन में एक मेथड डिफाइन करने वाले हैं और उस मेथड का नाम हमने दिया है mdb1. सो हियर इज द मेथड दैट इज वॉइड mdb1. और यहाँ पर हम कोई भी डिस्प्ले मैसेज यहाँ पर डमी लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. यहाँ पर एक और क्लास आपको डिफाइन करनी है. वो कौन सी क्लास होगी, दैट इज db2. सो db2 क्लास को भी हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे. लेट्स से क्लास db2 और इसे भी हम पब्लिक मोड इनहेरिटेंस के थ्रू यूज करेंगे. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर एक गैप लिख रहा हूँ. जो गैप मैंने यहाँ दिया था वही गैप मैं यहाँ लिख रहा हूँ. स्पेसिफिक पर्पस के कारण लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी. और यहाँ पर मैं पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करूंगा फिर से. सो दिस विल बी पब्लिक ऑफ बी, कुछ इस तरीके से. और यहाँ पर इस क्लास की जो मेथड है दैट इज mdb2 हम उसे डिफाइन करते हैं. तो इस क्लास का पब्लिक सेक्शन मुझे ओपन करना होगा और इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में मैं एक मेथड बनाता हूं. लेट्स से वॉइड फंक्शन का नाम जो हमने दिया था वो था mdb2. और यहाँ पर भी हम एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं. जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं. दिस इज द डमी एग्जांपल. आप चाहें तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर में आपको उसमें मैसेज भी लिख दूंगा कि क्या मैसेज आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग ने क्लासेस डिफाइन कर दी. अब हमें लास्ट डिराइव्ड क्लास डिफाइन करनी है. व्हाट इज दैट लास्ट डिराइव्ड क्लास? तो लास्ट डिराइव्ड क्लास इज d. So let us define that class d. तो यहाँ पर लिखना होगा let's say class d. और अब इस क्लास को मुझे इन दो बेस क्लासेस से डिराइव करना है. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ let's say public of db1 comma public of db2. That is the simple syntax. और इस तरीके से हम यहाँ पर क्लास को लिखेंगे. So this is the syntax of class d. तो class d, अब ये क्लास डी यहां से db1 से इनहेरिट हो रही है, साथ में db2 से भी इनहेरिट हो रही है. तो यहाँ पे लिखा पब्लिक ऑफ db1 दिस स्ट्रक्चर एंड पब्लिक ऑफ db2. यहाँ कॉमा के बाद आपको उसको लिखना है. मैंने नीचे की लाइन में लिख दिया. और अब इस क्लास की एक मेथड है तो उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ. लेट्स से पब्लिक ऑफ मेथड, हमने डी मेथड बनाई है. सो यहाँ पर लिख दिया वॉइड डी और इसमें भी हम यहाँ पर कोई भी एक मैसेज फ्लैश कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द क्लासेस. तो इस तरीके से मैंने सारी क्लासेस डिफाइन कर दी. सबसे क्लास b डिफाइन की, फिर क्लास db1 डिफाइन की, फिर क्लास db2 डिफाइन की, उसके बाद हमने क्लास d डिफाइन की. ध्यान रहे यहाँ पर क्लास d के सिंटेक्स में पब्लिक db1 और पब्लिक db2 कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर मेंशन किया. नाउ यदि इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं और ये आपका मेन फंक्शन होगा तो ये इशू आएगा. यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी. यहां पर मल्टीपल कॉपीज है. इन मल्टीपल कॉपीज में से कौन से स्पेसिफिक कॉपी एग्जीक्यूट करना है ये डिसाइड करने में सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और इसी प्रॉब्लम को हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं. इसके रिजोल्यूशन के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करना होता है. द कीवर्ड वर्चुअल इज यूज्ड. नाउ वर्चुअल कीवर्ड यूज करने से होगा क्या, इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हम ऐसा कह सकते हैं. दिक्कत ये हो रही है कि MB1, MB और MB2 की जो यहाँ पर दो कॉपीज अवेलेबल है, कुछ ऐसा किया जाए कि यहां से ये जो MB मेथड है उसकी एक सिंगल कॉपी यहां पर एक्सेसिबल हो, और सिंगल कॉपी ऑफ दैट मेथड MB.
और यदि यहां से डायरेक्ट ये सिंगल कॉपी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी तो उस केस में जब आप ये मेथड को कॉल करेंगे तो सिस्टम को यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऐसा करने के लिए यहां जो दो इनहेरिटेंस पाथ के कारण ये मल्टीपल कॉपीज बनी है वहां पर हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, और वो चेंजेस हम यहाँ कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल। तो यहाँ पर मैं एक वर्चुअल कीवर्ड यूज करूंगा और साथ में यहाँ पर भी पब्लिक के साथ में वर्चुअल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। ऐसा करते ही यहां से ये जो बेस क्लास की मेथड है इसकी सिंगल कॉपी यहां पर एक्सेसिबल होगी डिराइव्ड क्लास में और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यही चेंज मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट करना होगा। सो यहां पर जो मैंने जगह छोड़ी थी उसका मतलब अभी समझ में आएगा। तो आई विल राइट पब्लिक वर्चुअल ऑफ बी, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं वर्चुअल पब्लिक ऑफ बी। सो यहां ये भी आप ध्यान रखें कि जो वर्चुअल कीवर्ड को आप विजिबिलिटी मोड के साथ यूज कर रहे हैं उनकी पोजीशन ऑल्टर हो सकती है। आपने लिखा पब्लिक वर्चुअल या वर्चुअल पब्लिक, एनीथिंग विल डू। तो यहां पर जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा है कि जब आप डिराइव्ड क्लास को, इंटरमीडिएट डिराइव्ड क्लास को आप डिराइव करते हैं तो वहां पर आपको कीवर्ड वर्चुअल यूज करना होता है। और जैसे आप कीवर्ड वर्चुअल यूज करते हैं यहां से इस मेथड की एक सिंगल कॉपी लास्ट डिराइव्ड क्लास में अज्यूम की जाएगी। और उस केस में ये जो दो मेथड्स है इन दोनों मेथड के रिस्पेक्ट में यहां पर सिर्फ एक ही मेथड होगी। और अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो कि टू इनहेरिटेंस पाथ्स के थ्रू हुई, जिसके कारण बेस क्लास की जो मेथड है वो लास्ट डिराइव्ड क्लास में मल्टीपल कॉपीज में अवेलेबल थी। और जब हम ऑब्जेक्ट की मदद से उन्हें कॉल करने की कोशिश करते थे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता था कि दोनों मेथड में से कौन सी मेथड कॉल करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करना होता है। जिन दो इंटरमीडिएट क्लासेस को जिनके कारण ये दो पाथ जनरेट हो रहे हैं वहां पर हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और इस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। So this is all about the ambiguity problem. Thank you.